नमस्कार किसान भाइयों, आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हमसे बहुत से किसान भाई पूछ रहे हैं कि गाजर की खेती कैसे होती है, 1 एकड़ जमीन में कितनी लागत लगेगी, बीज कितना लगेगा, बुआई कैसे होती है, बुआई कब करना चाहिए। तो आइए जानते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से कि गाजर की खेती कैसे करें। हमने आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से गाजर की खेती के लिए संपूर्ण विश्लेषण किया है, जो हम आपको 5 पॉइंट के आधार में बताएंगे। सबसे पहला, उपयुक्त मिट्टी व बुआई का सही समय। दूसरा, लागत। तीसरा, उत्पादन। चौथा, आमदनी। और पांचवा, मुनाफा होगा। आइए हम जानते हैं सभी का विश्लेषण किस तरह से करें। सबसे पहले हम बात करते हैं भूमि के बारे में। गाजर की खेती के लिए किस प्रकार की भूमि सही होनी चाहिए। तो हम आपको बता दें कि गाजर की खेती के लिए सभी प्रकार की भूमि उपयुक्त रहती है, लेकिन रेतीली दोमट भूमि अधिक उपयोगी मानी जाती है। भूमि की तैयारी कैसे करें। प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर खेत को समतल करना चाहिए। खाद एवं उर्वरक। गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद 1.5 क्विंटल, नाइट्रोजन 75 किलो प्रति हेक्टेयर जरूर दें। गोबर की खाद, स्प्यूर तथा पोटास भूमि की तैयारी के समय डालना चाहिए। वही नाइट्रोजन बुआई से 15 से 30 दिन बाद देना चाहिए। बोने का सही समय क्या होना चाहिए। गाजर की बुआई उसकी जातियों के ऊपर निर्भर करती है। गाजर की बुआई के लिए सही समय मध्य अगस्त से लेकर नवंबर तक का है। इसकी बुआई के लिए यह समय उपयुक्त माना जाता है। बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए। 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। गाजर बोने की सही विधि क्या है। गाजर की बुआई समतल क्यारियों में या डोलियों पर की जाती है। क्यारियों में बुआई के लिए क्यारियों के बीच में गाजर के बीज को छिड़क कर बोते हैं। अब सिंचाई की बात करें तो पहली सिंचाई बीज बोने के तुरंत बाद करें। अगर खेतों में नमी पर्याप्त है तो 1 सप्ताह बाद भी कर सकते हैं। गाजर की बुआई करते समय खेतों में कम नमी है तो तुरंत सिंचाई कर दें। इसके बाद 4 से 5 दिन के बाद दूसरी हल्की सिंचाई करनी चाहिए। खेत में नमी सूख जाने पर 10 से 15 दिनों के अंदर भी सिंचाई करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं गाजर की निराई गुड़ाई के बारे में। यदि खेत में खरपतवार उग आए हो तो आवश्यकता अनुसार उसे निकालते रहना चाहिए। रासायनिक खरपतवार नाशक जैसे पेंटीमिथिलीन पानी में घोलकर बुआई के 48 घंटे के अंदर प्रयोग करने पर प्रारंभ के 30 से 40 दिनों तक खरपतवार नहीं उगेगा। खरपतवारों के नियंत्रण के लिए खेत की 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। अब कीट नियंत्रण के बारे में हम बात करते हैं। गाजर की बीविल इस कीट के नियंत्रण के लिए मेथाथिलीन पानी में घोलकर छिड़कना चाहिए। रोगों की रोकथाम। आंध्रगलन इस रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं। तने का निचला भाग जो भूमि की सतह में लगा होता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए बीज को बोने से पूर्व कार्बोडाइजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचारित करें। जीवाणु मृदुगलन। इस रोग का प्रकोप विशेष रूप से गूदेदार जड़ों पर होता है, जिसके कारण जड़ें सड़ने लगती हैं। ऐसी भूमियों में जिसमें जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होती है, यहाँ यह रोग अधिक लगता है। इस रोग की उचित रोकथाम के लिए खेत में जल निकासी का उचित प्रबंध करना चाहिए तथा रोग के लक्षण दिखाई देने पर नाइट्रोजनधारी उर्वरकों की टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए। अब हम इसके खुदाई के बारे में बात करते हैं। गाजर की खुदाई का समय विशेष रूप से उसकी उगाई जाने वाली जातियों पर भी निर्भर करता है। वैसे जब गाजर की जड़ों के ऊपर भाग 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर व्यास के हो जाएं, तब इसकी खुदाई कर लेनी चाहिए। अब हम इसके उपज के बारे में बात करें। गाजर की औसत उपज लगभग 220 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है, जो कि किस्मों के ऊपर भी निर्भर करता है। वही गाजर की बिक्री दर बाजार भाव पर निर्भर करता है, जो समय समय पर बदलता रहता है। तो ये थी गाजर की खेती के बारे में जो किसान भाई हमसे जानना चाहते थे। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया कि कम लागत में किस प्रकार से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं गाजर की खेती से। गाजर की खेती कब करनी चाहिए, कितना आपको इससे फायदा हो सकता है। इसी तरह के वीडियो
प्रतिदिन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल के ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जानकारी पा सकते हैं। तब तक के लिए विदा दीजिए। मैं हूं नीरज कुमार। धन्यवाद।